सेवर क्या है एंड रैपिडो बाइक लाइट क्या है। एंड जब भी कोई एक नया राइडर आता है उसको रेट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं रहता है कि यार हमें जो रेट मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस उसको राइड से मतलब आता है, बुकिंग आ रही है, काम करते जाता है। लास्ट में बस वो इतना देखता है कि हमने जो फ्यूल डाला है एंड उसके बाद से हमारी टोटल अर्निंग कितनी हुई है। फिर उसके बाद कैलकुलेट मान कि चलो उसने 200-250 का फ्यूल लगाया एंड जो टोटल अर्निंग हुई और 600-700 की अर्निंग हुई, देखता है कि 400-450 बच्चा क्या जाएगा, क्योंकि नया राइडर इसके बाद रेट के बारे में सोचता नहीं है एंड वो अपना ज़्यादा कैलकुलेट कर नहीं पाता। जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा फिर उसके भी दिमाग खुलना शुरू हो जाएंगे यार कि हमें क्या रेट मिलना चाहिए एंड क्या क्या रेट होना चाहिए। रैपिडो लाइट एंड उबर सेवर की जरूरत क्या थी, क्योंकि जैसा चल रहा था यार वैसे ही चलने देना चाहिए था, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आप किसी एक जॉब में रहते हो तो उसकी सैलरी बढ़ती रहती है, बट इसी में बाइक टैक्सी में क्या है कि ऑलरेडी एक ऐसा रेट कम था और आप उससे और कम लाते हो सेवर एंड लाइट के नाम से। बट इसकी जरूरत क्या थी, कस्टमर केयर से पूछो ना कि ये आपका जो लाइट सर्विसेज है ये क्यों है, तो उनका ये कहने का मतलब होता है ये सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में होता है यार। उनको मतलब खुद उतना ट्रेंड नहीं किया गया है, उनके पास खुद एक सेटिस्फेक्शन वाला मतलब आंसर रहता ही नहीं है कि वो बता सके, और वो लोग भी कंफ्यूजन में यार। मेरा जितना समझ में आता है यार उबर सेवर एंड रैपिडो लाइट लाने का एक ही मोटिव था यार कि ये जो जितनी ईवी बाइक्स अगर इसमें ज्यादा आ रही हैं उसके लिए था। बट अभी क्या है ना कि बाइक टैक्सी में ईवी जो है उतना ज्यादा नहीं है कि रैपिडो लाइट को अलग कर दे, रैपिडो बाइक को अलग कर दे। क्योंकि जब आप कार बुक करते हो तो उसमें जो आता है माइक्रो मिनी सीडान करके आता है और भी उसमें बुकिंग के ऑप्शन आते हैं, तो उनको भी बाइक टैक्सी सर्विस वालों को भी दो ऑप्शन होना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर बाइक बुक करने चाहे तो उसमें ईवी का एंड देन बाइक का ऑप्शन आना चाहिए, ना कि लाइट और सेवर का ऑप्शन आना चाहिए यार। आपको भी सोचना पड़ेगा कि एक अगर आप ईवी मोटरसाइकिल लेने जाते हो, स्कूटर लेने जाते हो यार, तो वो पेट्रोल बाइक से काफी महंगा पड़ेगा। ईवी बाइक्स ना कभी भी ना पेट्रोल बाइक से महंगी पड़ेगी एंड देन उसको और रेट कम मिलेगा। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था यार, समझ में नहीं आता है कि आप रेट कम कर देते हो और बस सिर्फ नाम चेंज कर देते हो सेवर और लाइट के नाम से। बाइक टैक्सी क्या है, इसमें मतलब किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐप डाउनलोड किया, आईडी अपलोड किया, आपकी आईडी तैयार होगी एंड आप नेक्स्ट डे से काम करना शुरू कर दे। जो राइडर रहता है उसको सिर्फ राइड्स एंड बुकिंग से मतलब रहता है कि बस वो सोचता है कि बस हमारी गाड़ी चलती रहे, आती रहे एंड अर्निंग होती रहे, एंड उसको ये मतलब नहीं रहता है क्या हमारी जो अर्निंग हो रही है वो सही हो रही है कि कैसी हो रही है। क्योंकि वो जो सोच नहीं पाता यार कि क्या रेट मिलना चाहिए। कंपनीज है वो अभी 0% कमीशन पे काम करा रहे, पर पहले ऐसा नहीं था क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हाई हो गया है कि उनको ये सब करना पड़ रहा है। जैसे कि ओला उबर में क्या है एंड इनड्राइव में भी 0% कमीशन है, बट उबर में क्या है पर डे का 16 रुपया लेता है एंड प्लस 5% टैक्सेस लेता है हर एक राइड पे। इनड्राइव पे मतलब 0% राइड पे अभी चल रहा है, बट उनका अगर डिलीवरी कोरियर सर्विसेज करोगे तो उसमें उनको 10% कमीशन देना पड़ता है। ओला पे क्या है कि अभी किसी तरह का कोई कमीशन नहीं है। रैपिडो में क्या है अगर विदाउट पास करते हो तो उसका जो कमीशन है 18 से 22% तक है। एंड जब वो रैपिडो करता है बिना पास, नए कैप्टन को रैपिडो का पास नहीं आता, जैसे जैसे वो रैपिडो करता है वो कमीशन के बारे में मालूम चलता है, तब उसको पता चलता है यार कि अगर मेरी 100 रुपए की अर्निंग है तो उसको तो 60 या 70 रुपया मिल रहा है। तब उसको समझ में आता है कि इससे अच्छा तो ओला है। कि और को ना रैपिडो लाइट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, एंड अभी भी आप उसको फोन करोगे ना तो वो बता नहीं पाएंगे कि रैपिडो लाइट क्या है। कि उनका बस साफ साफ वो बोल दे कि हाँ भैया रैपिडो लाइट का जो रेट है कम कर दिया गया बाइक से। ऑलरेडी रैपिडो बाइक का जो रेट था सारे कंपनियों से कम था और उन्होंने और रेट कम करके रैपिडो लाइट। कस्टमर ना बहुत स्मार्ट होता है, जब भी कोई राइड बुक करता है ना वो सारे ऐप पे चेक करता है फेयर कितना कितना। जब वो देख रहा है कि रैपिडो लाइट पे ना सबसे कम फेयर है तो वो रैपिडो लाइट ही बुक करेगा ना, जबकि उसके पास रैपिडो बाइक का ऑप्शन है फिर भी वो रैपिडो लाइट बुक करता है। जाहिर सी बात है यार कि अगर आप कोई राइड बुक करते हो जहां पे आपको सस्ता मिलेगा आप वही चीज बुक करो। इससे जो अदर कंपनियां हैं उनको काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, उनके जो कस्टमर थे वो रैपिडो पे स्विच हो रहे थे क्योंकि रैपिडो का लाइट का रेट बहुत ही कम है यार। मतलब अभी ओला कितना भी ऑफ लगा है, कितना भी डिस्काउंट है ना, उससे भी ऑफ रैपिडो लाइट है। फिर ये देखते हुए ना उबर भी सेवर के नाम से आया जो उसका रेट है ना रैपिडो लाइट के अप्रोक्स बराबर था यार। बट इसमें क्या है कि इसमें ऑफ करने कोई और ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपको सेवर भी राइडें आएंगी एंड मोटो की भी राइडें आएंगी, बस फर्क इतना है 1 से 1.5 रुपए का फर्क है। अगर उबर मोटो की राइड आएगी तो आपको लगभग अप्रॉक्स 7 रुपया मिलेगा एंड देन उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। एंड देन जो सेवर की राइडें आती है यार वो लगभग 5 रुपया 5.25 रुपए के हिसाब से। अगर आप नए राइडर हो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सी राइड्स करनी है, किस ऐप पे ज्यादा काम करना है, कौन सी कंपनी हमें एक अच्छा रेट दे रही है जो आपके लिए भी सही है। एक चीज नहीं समझ में आता है यार कि जहां एक आप एक जॉब में हो चाहे आपकी सैलरी 8 से 10 हजार ही क्यों ना हो, हर साल कुछ ना कुछ आपका इंक्रीमेंट होता है। तो मान के चलिए क्या आपकी मिनिमम सैलरी भी लगभग 10,000 है तो अगले साल 500 भी बढ़ेगा, 10,500 होगा, अगले साल बढ़ेगा 11,000, कुछ ना कुछ आपका इंक्रीमेंट होगा ही। बट बाइक टैक्सी में ऐसा कुछ नहीं है,
कहाँ कुछ साल पहले एक रेट अच्छा मिलता था, एंड जैसे जैसे आप जा रहे हो ना वैसे ऐसे आपका रेट कम होता जा रहा है। ऑफिस वाला बंदा राइड बुक करता है, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होती जा रही है। एक वही जो राइडिंग कर रहा है, बाइक टैक्सी चला रहा है, हर साल जो है इनकम कम होती जा रही है। पहले जब वो रेट था उस रेट पे वो बुक कर रहा था तो आपको सस्ता करने की क्या जरूरत। तो आप ऐसा कर दो ना कि जो भी ईवी वाली है उसको आप लाइट में और सेवर में कर दो, एंड जो भी पेट्रोल बाइक रजिस्टर्ड है उनको आप बाइक्स में कर दो। ऑप्शन और देना चाहिए उनको, जब भी कस्टमर राइड बुक करने जाए तो ईवी का ऑप्शन आना चाहिए, बाइक का ऑप्शन आना चाहिए, लाइट और सेवर का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। अगर ईवी अवेलेबल हो उस एरिया में तो फिर उसके पास राइड आ जाए। देन वो अगर बाइक बुक करने जा रहा है तो उसके पास ही बाइक का ही राइड आना चाहिए, ना कि ईवी की राइड आनी चाहिए उसके पास। और ईवी वाले के पास भी ऐसा होना चाहिए कि उसके पास सिर्फ ईवी की राइड आना चाहिए, ना कि बाइक। जैसे कि कार वाले में ये है कि अगर वो सीडान बुक कर रहा है तो भाई वो माइक्रो तो जाएगा नहीं उसके पास, या मिनी तो जाएगा ही नहीं। सो ऐसा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं लाइट बंद करवा दूं, लाइट चालू करवा दूं। ये बाइक वाले के पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बाइक वाली पेट्रोल वाली बाइक है उसके पास ही बाइक का ही ऑप्शन होना चाहिए, ईवी वाले के पास सिर्फ ईवी का ऑप्शन होना। ऐसे उबर के साथ है कि अगर कोई कस्टमर अगर सेवर बुक कर रहा है तो उसके पास ईवी की बाइक जानी चाहिए, ना कि पेट्रोल वाली बाइक जानी चाहिए। यही है यार कि रैपिडो लाइट क्या है, उबर सेवर क्या है। रेट कम कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है, चीजें सब वही है कि बस अपने राइडर के बस लिए पड़ो चाहे जैसे ले। एक टाइम जो रेट इतना अच्छा मिल रहा था और आज आप सेवर और लाइट लाके रेट इतना कम कर दो यार, ये क्या मतलब बनता है यार। हमें भी सोचना है यार कि बाइक टैक्सी कैरियर नहीं है, बट हम टेम्पोररी करते हैं कि हाँ जब तक कुछ नहीं अच्छा हो जाता तब तक के लिए हम करें, लेकिन जब तक हम करें हमें रेट तो अच्छा दो ना यार। जो हमें रेट मिलता है, स्टार्ट करते हैं रैपिडो से। रैपिडो हमें रेट देता है जो बाइक वाला 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। मैं वो रेट की बात करूंगा जो हमारी अर्निंग होती है कमीशन काट के। एंड जो लाइट का रेट है वो अप्रॉक्स 5 रुपया है। एंड देन अगर बात करते हैं ओला की, तो ओला पे मतलब सैटरडे संडे को 10 रुपया देता है, उसके अलावा 7 रुपया 7.5 रुपया देता है। मतलब उसका वैरी करता रहता है रेट का कभी कभी, ठीक है। एंड देन उसके बाद से यार उबर पे क्या है कि उबर पे जो रेट है वो उबर मोटो का जो रेट है अप्रॉक्स 7 रुपया है। एंड जो सेवर का रेट है वो भी 5 सवा 5 5.5 रुपया है। एंड देन बात करते हैं इन ड्राइव का यार कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी 7-8 रुपये भी मिल जाता है, कभी कभी मतलब यार 5 साढ़े 5 रुपया ही मिलता है। तो ये होगी रेट की बात। बट अगर कोई कंपनी में 7 रुपये देते इसका मतलब नहीं कि 7 रुपये हमारा बच रहा है। 7 रुपये का मतलब पिकअप भी रहता है, थोड़ा बहुत गाड़ी खाली इधर उधर भी चलती है। तो टोटल मिला के जो हमारी अर्निंग होती है ना वो 1 रुपया कम हो जाएगा। अगर मान लो कि आपने गाड़ी 100 किलोमीटर चलाई तो उसमें आपको मतलब अगर 600 की भी अर्निंग होती है ना तो एक अच्छी अर्निंग है। जो 600 की अर्निंग में आपके 150 का फ्यूल लगा 450 बच गए। एटलीस्ट अगर आपने 200 का फ्यूल डलाया ना तो एक अगर आपके पास एक अच्छी बाइक है मतलब 65-70 की एवरेज देती है तो आपका मतलब 800 850 की अर्निंग हो जाती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा ऐप ज्यादा कर रहे हो। वही चीज है ना कि यार जो अगर कंपनी रेट कम दे रही है तो अर्निंग हमारी ऑलरेडी कम हो रही है ना। कि अगर आप 6 रुपए दे रहे हो तो हमारा 5 रुपए ही अर्निंग होगी, उसमें पिकअप भी तो है, थोड़ा बहुत गाड़ी इधर उधर खाली कैंसिल हो जाती है राइड है, फिर कहीं आप कहीं खड़े होने के लिए आप गाड़ी चलाते हो खाली। जो भी राइड बुक करता है ऑलरेडी उसको नीड है, वो जॉब वाला बनता है, ठीक है, तो वो अफोर्ड कर सकता है यार एक अच्छा रेट। लेकिन आप सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचते हो, राइडर के बारे में नहीं सोचते यार, क्योंकि वो नई धूप देख रहा है, नई गर्मी देख रहा है, ना बरसात ना ठंडी लू, कुछ कोई ऐसा मौसम देख ही नहीं रहा। वो आपका काम कर रहा है फिर भी आप उसके बारे में नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको पता है इसमें नए राइडर्स ज्यादा जुड़ते रहते हैं, कुछ आइडिया रहता नहीं, उनको सिर्फ राइड से मतलब रहता है। होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जो लाइट एंड जो सेवर की राइड है वो आपके लिए सही है कि नहीं है, एंड नए राइडर को क्या सोचने की जरूरत है। सो गाइस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड सबके पास शेयर कर देना जो नए राइडर्स हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।